सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ श्रावण अमावस्या की कथा का श्रवण कीजिए। कथा ध्यानपूर्वक और पूरी ज़रूर सुनिएगा। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रावण अमावस्या पर किसी गरीब ब्राह्मण को खाना अवश्य खिलाएं और गौ बछड़े सहित गाय की सेवा करें। गाय को रोटी खिलाएं, हरा घास खिलाएं, उनके गले में घंटी बांधें। हरियाली अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ थानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गई। राजा इसे देखकर चकित हो गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है।
सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख गए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए। महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह फिर महल में आकर अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।